जय श्री राधे प्यारे भक्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति के मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं उससे कैसे बचे। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी भी दुखी ना हुआ हो। स्थिति और परिस्थिति इस तरीके की बन जाती हैं व्यक्तियों के जीवन में कि वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए कि वो सकारात्मकता की तरफ मुड़ जाए। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र है, हम यही कहेंगे कि आप एक ही मूल मंत्र बार बार बोला करिए, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक सेंटेंस हम आपको याद कराते हैं, इसको कभी भूलिएगा नहीं। बस हमेशा यही बोलिएगा जब भी विपरीत परिस्थिति आई, तो हमेशा यही आपको सोचना है, बोलना है कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। हे मेरे नाथ, बस हम आपको कभी भूले नहीं, आप हमारा साथ देते रहो। अगर आपके जीवन में कभी दुख आए तो बस भगवान को धन्यवाद दो और ये कहो कि हे भगवान, ये वक्त भी मेरा आप कैसे भी गुजार दीजिए, और मन में विश्वास रखो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम आपको छोटी सी बात बताएं, जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह कितनी शांत उसमें धीरे धीरे उगते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है, और दोपहर तक वो बहुत रौद्र रूप में आ जाते हैं। वही सूर्य भगवान इतनी दैवीय शक्तियों से युक्त देवता, जो इतने शक्तिशाली हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वही शाम होने तक बिल्कुल नॉर्मल वे में आ जाते हैं, बिल्कुल शांत भाव से होते हैं। तो कितना अंतर है जब सूर्य देवता भी कुछ घंटों के लिए अपना रूप बदलते हैं, उनकी स्थिति भी हमेशा एक सी नहीं रहती, फिर हमारे मनुष्यों की बिसात क्या। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय सदा एक सा नहीं होता, ये बात सबके ऊपर सटीक बैठती है, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, कीट पतंगे हो, प्रकृति हो। इसीलिए समय कभी एक सा नहीं रहता, ये महसूस करना है और इसको दृढ़ता से विश्वास रखना है इस बात का। समय आता है और चला जाता है। बचपन में हमने एक गीत सुना था, मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता है। ये मेला क्या है? ये जीवन, ये दुनिया मेला है, और एक बार मिला है ये जीवन, मनुष्य शरीर। तो इस मनुष्य शरीर से ये पूरी दुनिया देखो, मेला देखो, ये स्थिर नहीं है, ये भी चली जाएगी। ये जीवन एक मेला है और इस मेले को हम और आप देखने वाले हैं। देखो ना, हर जगह मेला लगा हुआ है और इसे देखने वाले हम हैं। ये मेला तो सदैव यहाँ रहेगा, लेकिन इसे देखने वाले हम और आप सदैव यहाँ नहीं रहेंगे। ये भक्तों सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। जीवन की ये छोटी छोटी सच्चाई अगर आप जानने लग जाओगे और समझने लग जाओगे, तो जीवन में जो आपका दुख, तकलीफ़, दर्द आप महसूस करते हो ना, वो कम हो जाएगा, या यूँ कहें कि वो दर्द महसूस ही नहीं होगा, रहेगा ही नहीं। प्रकृति के परिवर्तन को आप महसूस कीजिए। ये प्रकृति जैसी कल थी वैसी आज नहीं है, और जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, इस चीज़ को हमें समझना है। दुख भी हमेशा एक से स्थिर नहीं रहेंगे, आज हैं कल चले जाएंगे। समय बदल रहा है, ये आप समझिए इस तरीके से। आप का जो वक्त पहले था, क्या वो अब है? नहीं, बहुत बदलाव आ चुके हैं। जैसे अब है, क्या वो आगे भी ऐसा रहेगा? नहीं, तब भी वक्त बदल जाएगा। ऐसे ही आप अपना शरीर देखिए, आप बचपन में कैसे थे, बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। तो जब शरीर भी एक सा नहीं रहा ना, तो ये दुख की क्या बिसात कि हमेशा वो आपको पकड़ के रखे। नहीं, दुख भी चले जाएंगे।
इस बदलाव को आप स्वीकार कीजिए और हर पल ईश्वर का चिंतन कीजिए, सुमिरन कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए और बस फिर देखिए आप चमत्कार। सुख के दिन आए तो भी खुश रहो और दुख के दिन आए तब भी ईश्वर का धन्यवाद करो और हर पल ईश्वर का चिंतन करो। एक आपको छोटी सी बात हम अपने अनुभव से बताते हैं कि गीता में भी ये लिखा है और शास्त्रों में भी ये लिखा है कि ये जो दुख आते हैं ना, ये हमारे प्रारब्ध होते हैं, इन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। सपोज़ हम अगर नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। मतलब ये हमारे साथ चलता है, कर्मों का लेखा जोखा। तो क्यों ना, जब भोगना ही है तो क्यों ना हम हंस के भोगें, खुश हो के भोगें। बस मन में ये रखें कि दुख के दिन हैं, चले जाएंगे और ये हमारे प्रारब्ध थे। कोई न किसी का सुख दुख करता, कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। ये हमारे अपने कर्म जो हम पुराना लेकर आए थे, उसी का हमें भोगने के लिए मिलता है। उस समय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते प्यारे भक्तों। कितनी मुसीबतें आई सुदामा जी पर, कितनी विपत्तियां आई नरसिंह मेहता पर और कितने दुख, कितनी तकलीफ़ें सही मीराबाई पर। उस समय की आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन लोगों ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उनका स्मरण, भजन कीर्तन, उनका साथ की विश्वास वो नहीं छोड़ा। तो जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो भगवान ने उनका साथ ऐसा निभाया, ऐसा उनका हाथ पकड़ा कि किसी की सदियां बीत गईं, किसी के युग बीत गए, किसी के बहुत इतने वर्ष हो गए, उसके बावजूद लोग आज भी उनको याद करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि विपत्ति में कभी ईश्वर का साथ न छोड़ो, तो फिर आप लोगों के दिलों में ताउम्र सदियां बीत जाएंगी, लेकिन आपका जो स्मरण है, आपकी जो भावना है, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी और आप भगवान के सामीप्य को महसूस करेंगे, उसको पालेंगे। एक बात हमें याद रखनी है, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो चुका वो अच्छा हुआ और आगे भी जो होगा वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। यहाँ अगर हम कर्तापन लाएंगे कि हमारे कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, तो अवश्य आप दुख के भागी बनेंगे, आपको दुख महसूस होगा। और जहाँ पे ये भाव आया, करने वाला सिर्फ ईश्वर है, हमारी क्या बिसात, अरे पत्ता तक उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो इतनी बड़ी बात हम कैसे कर सकते हैं। उसकी इच्छा थी तभी तो ये काम हुआ। मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाते हैं। एक संत जी थे, वो एक बार चौराहे से गुज़र रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे उद्दंड लड़के थे। तो संत जी ने उनसे पूछा, बेटा कितना बजा है, कितना टाइम हो रहा है। तो वो लड़के कुछ उद्दंड थे, उन्होंने उन्हें परेशान करने की सोची, तो एक ज़ोर से एक डंडा संत जी के जमा दिया, लगा दिया, मार दिया। तो संत जी ये कहा कि बेटा ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कितने डंडे हमने मारे। उन्होंने कहा, एक। तो उन्होंने, बच्चों ने कहा, एक बज रहा है। अब संत जी पहले तो शक पकाए कि ये क्या, एक बजा तो एक डंडा। फिर तुरंत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए नाचने लगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब उद्दंड लड़कों को बड़ा अजीब लगा, ऐसा कैसे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं। तो संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपने एक डंडा मारा और 1 बजे, अगर मैं 1 घंटा पहले आपसे पूछता तो मुझे 12 डंडे खाने पड़ते। 12 बजते 12 डंडे। तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैंने सही टाइम पे आप, मतलब उन्होंने इस तरीके से मेरी बुद्धि फेरी कि मैंने 1 बजे ही आपसे पूछा और मुझे 1 ही डंडा खाना पड़ा। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।
इसीलिए मैं उन्हें धन्यवाद कर रहा हूँ। महात्मा बार बार बस यही बोलते रहे, हे श्रीमन नारायण तुम कितने दयालु हो, हे श्रीमन नारायण तुम कितने दयालु हो। जीवन में कभी आपके ऊपर विपत्ति आए तो कभी घबराना मत, बस ये समझ लेना कि ईश्वर की नज़र आप पर थी, तो उन्होंने बहुत बड़ी विपत्ति को छोटी सी विपत्ति बनाकर टाल दिया है। तो ईश्वर की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला लो प्यारे भक्तों। ईश्वर जो चाहता है अच्छा होता है, अच्छा करता है। तो ईश्वर जो कर रहा है उसकी रज़ा में अपनी रज़ा मिला के खुश रहो, हर पल धन्यवाद देते रहो। हे श्रीमन नारायण बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत बड़ी विपत्ति को छोटी सी विपत्ति बना के टाल दिया। एक बहुत बड़ा मंत्र आपको देना चाहूँगी कि अगर आपको दुख महसूस होता है ना, तो विचार बदलो, दुख गायब हो जाएगा। संसार की किसी वस्तु को अपना समझने की भूल मत कर देना। सब हमें यहीं से मिला है, यहीं पर रह जाएगा। इस बात को आप समझ लो, गांठ बांध लो, क्योंकि अगर हमने संसार की किसी भी वस्तु को अपना समझने की भूल कर दी तो यही हमारा सबसे बड़े दुख का कारण बनने जाएगा। बस प्यारे भक्तों मेरी आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं ना और वो काम जब नहीं होता, हमारे मन में किसी के प्रति जो इच्छा है कि वो ये पूरा कर दे, जब वो नहीं होता ना तो दुख का भागी बनना पड़ता है, बहुत परेशानी दुख महसूस होता है। तो प्यारे भक्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर